नमस्कार। आइए हम देखते हैं कि जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो उसकी प्रायिकता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जब दो या तीन कॉइन एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। इसी प्रकार से आइए देखते हैं कि जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो जैसे दो पासे हैं और पासों में जो फलक होते हैं वो 6 फलक होते हैं। 6 पे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती है। यानी जब कोई पासा उछाला जाता है तो उसमें या तो 1 या तो 2 3 4 5 और 6 इनके आने की संभावनाएं होती है, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। अब हम लोग दो पासे एक साथ उछालते हैं तो देखते हैं क्या क्या संभावनाएं होती है। यानी अगर हम पहला पासे जब उछाले और उसके एक जब पहले पासे में 1 आता है तो दूसरे पासे में जो संख्या आएंगी उसके आने की संभावना क्या क्या होंगी वो आप देखिए। उसके आने की संभावनाएं 1 से 6 तक की संख्या होगी। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। क्योंकि 6 फलक होते हैं तो 6 संख्याएं आ सकती हैं। ऐसे ही जब पहला पासा उछाला जाता है तो उसमें 2 आता है तो दूसरे पासे में सेम वही स्थिति बनेगी। या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 और या तो 5। इसको आप 6 संख्याएं मानेंगे 1 से लेकर 6 तक। फिर पहला पासा उछालते हैं दोनों, तो पहले पासे में मान लीजिए 3 आता है, पहले पासे में 3 आता है, लेकिन दूसरे पासे में क्या क्या आएगा उसकी संभावनाएं 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती है। इसको हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे तो इसे समझने में आसानी होगी। फिर पहले पासे में 4 आता है, दूसरे पासे में जो संभावनाएं बनेंगी वो ये बनेंगी, ये। और पहले पासे में 5 और 6 आएगा। पहले पासे में 5 आया तो दूसरे पासे में क्या आएगा उसकी संभावना भी सेम यही स्थिति होगी। तो इसको ये चित्र बनाने का उद्देश्य है कि आप आसानी से समझ सके कि कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। और पहले पासे में मान लीजिए कि 6 आया तो दूसरे पासे में जो आएगा उसकी संभावनाएं ये होंगी। ये जो चित्र में दिखाया गया है इसको आप 1 2 3 4 5 और 6 मानेंगे। ये 6, इसको आप जब 1 से 6 तक मानेंगे तब आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 आ रहा है, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। सेम वही स्थिति 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये भी 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप समझिए। जब ये स्थिति होती है तब कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, क्या क्या होगा उसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जब ये स्थिति होगी तो यहां से देखते हैं हम लोग कितनी संभावना बनेगी। पहले पासे में 1 आता है तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये संभावनाएं जो बनेंगी वो ये बनेंगी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये संभावनाएं यहां बनी। 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसे ही यहां से जो संभावनाएं बनेंगी वो ये बनेंगी 2 1 2 2
2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। यहाँ से 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ऐसे ही ये यहाँ से जो संभावनाएं बनेगी 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये संभावना है। यहाँ से क्या बनेंगी 4 1। ऐसे ही आपको जितनी भी संभावनाएं बनेंगी पहले आप उसको नोट कर लीजिए। जब नोट कर लेंगे आप तब आप इसकी संख्या गिनेंगे कि ये कितनी संख्याएं प्राप्त होती है जो समस्त संभावनाएं बनती हैं। और ये हो ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और लास्ट की ये जो स्थिति है यहाँ बनेगा 6 से 1, 6 से 1, 6 से 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब आप ध्यान से देखिए, ये कुल स्थितियां बनी दो पासों को एक साथ उछालने के पश्चात। इतनी स्थितियां बनी, कुल कितनी स्थितियां बनी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 36 स्थितियां बन रही हैं जब हम लोग दो पासे एक साथ उछालते हैं। यानी इन 36 स्थितियों में कोई भी एक तल एक बार ऊपर आएगा। तो दो पासे को एक साथ लेकर फेंकने पर कुल समसंभावित 36 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये सभी 36 परिणाम एक दूसरे से भिन्न हैं, यानी जितने भी परिणाम हैं यह एक दूसरे से भिन्न है तथा इसमें प्रत्येक के आने की संभावना समान है। इसमें जितनी भी स्थितियां हैं इनके आने की संभावना समान है। अब आपको जो ये समझने वाली चीज है, जैसे ये 1 2 है और ये 2 1 है, फिर इसको देखिए ये 2 3 है और ये 3 2 है, यानी ये इसके बराबर नहीं है, यानी ये दोनों स्थितियां समान नहीं हैं, ये दोनों स्थितियां समान नहीं है। ऐसे ही इसमें कई स्थितियां होगी परंतु ये सारी स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। तो इसको आप समझिए, इसमें कुल आने की यानी जितनी भी स्थितियां आने की संभावना है वो 36 स्थितियां हैं। ये 36 स्थितियां आएंगी जब दो पासों को हम लोग एक साथ फेंकेंगे और इसमें किसी एक स्थिति के आने की जो संभावना होगी, किसी भी इसमें से एक स्थिति के आने की संभावना को कि हम कहेंगे कि एक एक आने की क्या संभावना है, तो एक एक आने की संभावना 1 है, यानी 1/36 हो जाएगा। यानी एक एक आने की संभावना क्या होगी, तो एक एक आने की संभावना 1/36 होगी। अब आइए देखते हैं संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। ये लास्ट हम लोग देखेंगे, संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आपके 4th सेमेस्टर का। इसमें जितना भी टॉपिक था हम लोग सभी टॉपिक को देख चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक के कुछ उदाहरण हम आपको समझा दे रहे हैं। संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। आइए देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक थैले में 6 लाल गेंद है। एक थैले में 6 लाल गेंद हैं तथा 3 काली गेंद हैं तथा 3 काली गेंद हैं। अब थैले में 6 लाल गेंद हैं तथा 3 काली गेंद हैं। यादृच्छिक निकालने की यानी एक काली गेंद निकालने की एक
काली गेंद यादृच्छ यानी रैंडम, यादृच्छ यानी रैंडम निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका हल कैसे हम लोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आप हल कर लीजिएगा। पहले थैले में कुल गेंद कितने हैं? थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद कितने हैं? देखिए 6 काली गेंद 3 लाल गेंद यानी 6 3 9 गेंद। कुल गेंद कितने हैं? 9 गेंद। अब काली गेंद कितनी है? काली गेंद कितनी है? काली गेंद है 3 गेंद। ठीक है, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? चूंकि 3 काली गेंद है तो कोई भी गेंद निकल सकती है, यानी काली गेंदों की संख्या बराबर 3 और कुल संख्या बराबर 9, तो ये 3/9, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। ये आपका आंसर आया। यानी एक काली गेंद निकालने की जो संभावना होगी वो 1/3 होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। 3 काली गेंद है यानी 3 संभावनाएं होंगी। टोटल संभावनाएं 9 है, 3 काली गेंद है तो 3 संभावनाएं होंगी। तो जितनी संभावनाएं होती हैं उसमें टोटल संभावनाओं का भाग दे देते हैं, तो हम लोग का आ जाता है ये चीज। और इसको हम लोग एक दूसरे उदाहरण से समझे। दूसरा उदाहरण देखिए, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है, इसको सिर्फ समझना है। आप समझ लेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। जिसमें 5 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, जिसमें 5 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, शेष लड़कियां हैं। कुल 12 बच्चे हैं जिसमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी चुना जाना है, यानी इसमें से एक विद्यार्थी का चुनाव किया जाना है। तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? एक विद्यार्थी को लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? अब आप इसको समझिए हल। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थी आपके कक्षा में है 12। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या है 5। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लड़कियों की संख्या प्राप्त होगी। तो लड़कियों की संख्या देखिए, 12 में से 5 घटाए आप, 12 - 5 बराबर 7। ये 7 लड़कियां हैं। अब कुल चुने जाने की संभावना कितनी है? 12। लड़कियों को चुने जाने की संभावना कितना है? 7। तो एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता जो होगी, एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता, अब एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 7/12, और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि 7 लड़कियां हैं और कुल 12 बच्चे हैं,
तो 12 चुने जा सकते हैं, लेकिन 7 लड़कियों में कोई एक लड़की चुना जाना है, इसलिए 7/12 ये इसकी प्रायिकता होगी। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद इसको आप एक बार समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। एक साधारण पासा फेंका जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग समझते हैं। एक साधारण पासा फेंका जाता है। इसमें 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है, यानी एक साधारण पासा फेंका जाता है। अब आप समझिए, इसको हम लोग हल करते हैं। एक साधारण पासा फेंका जाएगा तो उसमें या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये समझ में आया? ये 6 स्थितियां प्राप्त होगी जो कोई आ सकता है। तो कुल स्थिति कितनी हुई? कुल स्थिति कितनी हुई? 6 हुई। अब 3 से कह रहा है बड़ी संख्या, तो 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या क्या क्या होगी? 3 से बड़ी संख्या 4, 5 और 6, ये 3 से बड़ी संख्या। तो 3 से बड़ी संख्या की स्थिति कितनी होगी? 3 से बड़ी संख्या की स्थिति, 3 से बड़ी संख्या की स्थिति कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब कुल स्थितियां 6 है, 3 से बड़ी संख्या आने की स्थिति 3 है, तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता आपका हो जाएगा, ये 3 आया है, 3 स्थितियां हैं, कुल स्थितियां 6 हैं, तो 3 से 6 काटेंगे तो 1/2 ये आपका आंसर आ गया। यानी 1/2 वो 1/2 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब इससे हम लोग एक फार्मूला निकलता है जो समुच्चय सिद्धांत से होता है। समुच्चय सिद्धांत जो हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं, अभी आपको तो ये सारी चीजें देखनी है। समुच्चय सिद्धांत के अनुसार प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता बराबर SE/SP, ये आपका फार्मूला बन गया। इस फार्मूले पर डायरेक्ट रख के आप निकाल सकते हैं प्रायिकता। अब ये है उस स्थिति को आने की संभावना और ये है कुल संभावना। जैसे ये है 3 वो स्थिति है और कुल संभावना 6 है, तो 6/3। तो इस प्रकार से ये हम लोग संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध जो था उसको हम लोग देख लिए। इस प्रकार से आज यह हम लोग का प्रायिकता यह टॉपिक समाप्त हुआ। हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।